बोलने के वक्त कोई भी काम अगर जारी है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा। जैसे एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जो भी तत्काल नहीं हो रहा है लेकिन इन दिनों हो रहा है। बोलने के वक्त नहीं पड़ रहा है लेकिन हाँ आजकल वो काम हो रहा है, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं कि इरादे हो गए, इंटेंशन, और फ्यूचर टाइम का भाव व्यक्त होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। जैसे हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कैसे करना है। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करने के लिए यानी फॉर एन एक्शन गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने के वक्त कोई भी काम अगर जारी है तो वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा। जैसे सी इज प्लेइंग इन द रूम। अब सी इज प्लेइंग इन द रूम यानी वह रूम में खेल रही है, तो जब हम बोल रहे हैं तब वो काम जारी है, मतलब वो अभी खेल ही रही है, ठीक है। अब ही इज सिंगिंग, अब वह गा रहा है, ठीक है। तो वह गा रहा है तो बोलने के वक्त जारी ये काम है कि वह गा रहा है, अब मतलब अभी रुका नहीं है, अभी वो कंटिन्यू है। तो अब नेक्स्ट है कि आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ, मैं अभी अखबार पढ़ रहा हूँ। तो जब मैं बोल रहा हूँ तब ये काम जारी है पढ़ने का, ठीक है। तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगर सेकेंड बात याद रखना है आपको कि फॉर एन एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। अब करा कि अब वैसे काम जो भी तत्काल नहीं हो रहा है लेकिन इन दिनों हो रहा है, तो इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब इसको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझेंगे। अब जैसे ही इज रीडिंग मैथमेटिक्स दीज डेज, वो आजकल गणित पढ़ रहा है, बोलने के वक्त नहीं पढ़ रहा है लेकिन हाँ आजकल वो काम हो रहा है कि वो गणित पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। सेकंड एग्जांपल है कि आई एम रीडिंग हैमलेट, मैं हैमलेट पढ़ रहा हूँ, बोलने के वक्त जारी नहीं है लेकिन आजकल मैं हैमलेट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर कोई काम भविष्य में होने वाले अगर कोई कार्यक्रम है या निर्णय है या पूर्व निर्धारित योजना है, कोई प्लान है पहले से किया हुआ, का बोध कराने के लिए होता है इस टेंस का यूज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस। परंतु इस आशय के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब जो टाइम का एग्जाम्पल है और उससे जो है फ्यूचर टाइम का बोध होता है, तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो। अब यहाँ पर टुमारो जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, तो अब कल आ रहे हैं मतलब अभी नहीं आ रहे हैं, मतलब ये फ्यूचर टाइम बोध हो रहा है कि कल आएंगे, अब आने वाला समय फ्यूचर होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, वी आर बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर, ठीक है। हम लोग अगले साल एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो खरीद रहे हैं तो मतलब अभी तो नहीं हो रहा है काम, ठीक है, अब प्लान है ना खरीदने का अगले साल, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये पहचानिए बहुत ही अच्छे से, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। फोर्थ है कि इरादे हो गए, इंटेंशन या संभावना हो, लाइक्लीहुड का बोध कराने के लिए भी इस टेंस का यूज किया जाता है। और फ्यूचर टाइम का भाव व्यक्त होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। जैसे आई एम गोइंग टू डाई, इरादा है, ठीक है। आई एम गोइंग टू बाई अ कार, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, इरादा है, ठीक है ना। तो इरादा संभावना हो तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है कि अब जो निम्नलिखित वर्ब है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर ये आपने दिमाग में रखा तो एग्ज़ाम में कोई गलती मत करना। अब देखो जो मैं आपको वर्ब देने जा रहा हूँ उसको आप बहुत ही अच्छे से दिमाग में रखना, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस में है, ठीक है। पहचानना फिर मुश्किल हो जाता है। तो वो वर्ब कौन कौन है, तो देखो सी जो है, हियर, स्मेल, नोटिस, फील, टेस्ट, और भी ऐसे वर्ड हैं लेकिन ये सभी वर्ड को अभी ध्यान में रखना। सी, हियर, स्मेल, नोटिस, फील, टेस्ट, और फिर एपियर, लुक, सीम, और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट है, होप है, डाउट है, बिलीव, डिसबिलीव, थिन, सपोज, एग्री, कंसिडर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, मीन, माइंड, और भी है अभी। और देखो अब ये सभी ऑन हो गया, पोसेस हो गया, कंटेन हो गया, कंसिस्ट हो गया, बिलोंग टू हो गया, ये सभी जितने भी वर्ब हैं, जितने भी वर्ब मैंने आपको बताया वो सभी के सभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस वर्ब का यूज मत करना, नहीं तो गलती हो जाएगा। इसका कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होता है ये सारे वर्ब का, ठीक है। अब जैसे कैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही नोइंग मी वेल,
कहने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ये गलत है, क्योंकि नो जो वर्ब है वो कभी भी प्रेजेंट में यूज नहीं होता है कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले सेंटेंस में यूज होता ही नहीं है। इसका सही बनेगा ही नोज मी वेल, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है कि आई एम अंडरस्टैंडिंग इट। कभी आई एम अंडरस्टैंडिंग इट कभी मत बोलना, चूँकि अंडरस्टैंड जो है वो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में यूज नहीं होता है। इसका होगा आई अंडरस्टैंड इट, ठीक है। नेक्स्ट है फील। यहाँ पर फीलिंग है जो गलत है, यहाँ पर फील होना चाहिए और बाकी सब वही यहाँ पर लिख देना है। तो आई एम फीलिंग जो है, आई एम फीलिंग नहीं होता है, आई फील होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आई एम बिलीविंग, आई एम बिलीविंग बिफोर ये कॉन्टिन्यूस में यूज होता ही नहीं है, ठीक है, तो आई बिलीव इट सही है। अब ही इज ऑनिंग, देखो ऑनिंग बिफोर है लेकिन बिफोर यूज नहीं होता है, कॉन्टिन्यूस में यूज होता ही नहीं है, तो इसका ऑन्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हैविंग है, हैविंग भी कभी यूज नहीं होता है कॉन्टिन्यूस में। स्मेलिंग, ठीक है, तो ये सभी जो है आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर ए और बी दो हम सेंटेंस अभी लेने वाले हैं और इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। ये आप कमेंट करके बताना कि इसका सही ऑप्शन कौन है। पहला में जो सेंटेंस है कि आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर, बताना है कि ये सही सेंटेंस है और कौन सा टेंस से बना है, ठीक है। क्या ये सही सेंटेंस है, या फिर दूसरा है कि आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर, और ये बताना कि ये सही है कि ये सही है। दोनों में से कौन सही है और कौन सा टेंस है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए